नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं? आपकी सोचने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका और चीजों को देखने का नजरिया। कई बार आपको खुद भी लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। लेकिन क्या ये सिर्फ आपका वहम है या आपकी पर्सनैलिटी में सच में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हर किसी में देखने को नहीं मिलती? साइंस के अनुसार हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग-अलग ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होती है और कुछ ट्रेट्स जब एक खास तरीके से कंबाइन होते हैं तो पर्सनैलिटी दूसरों से काफी अलग दिखाई दे सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे साइंस की जो आपकी पर्सनैलिटी के कुछ अनकॉमन ट्रेट्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साइन के पीछे हम उसका साइंटिफिक रीजन भी समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप आज तक अपनी कमजोरी समझते आए हैं, साइंस की नजर से वही आपकी पर्सनैलिटी की एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी हो। चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। पहला साइन, आप अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं। क्या आपको भीड़ से ज्यादा कभी-कभी अपना अकेला टाइम पसंद आता है? आप अकेले बैठकर म्यूजिक सुनते हो, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हो और आपको हर समय किसी के साथ रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एंटी सोशल हैं। साइकोलॉजी में सॉलिट्यूड और लोनलीनेस अलग चीजें हैं। लोनलीनेस में इंसान कनेक्शन चाहता, चेक्स चाहता है, लेकिन उसे कनेक्शन नहीं मिल रहा होता। जबकि हेल्दी सॉलिट्यूड में इंसान अपनी कंपनी में भी कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। और यही बात इस साइन को इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आप अकेले रहकर अपने थॉट्स को समझ सकते हैं, बिना लगातार बाहरी वैलिडेशन के कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस और इंडिपेंडेंस का हिस्सा है। तो याद रखिए, अकेले रहना हमेशा लोनलीनेस नहीं होता। कभी-कभी ये खुद को समझने का सबसे शांत तरीका होता है। दूसरा साइन, आप लोगों को जल्दी जज नहीं करते। अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे पहली बार मिले और उसका बिहेवियर थोड़ा अलग हो, तो क्या आप तुरंत उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं? या आप सोचते हैं, शायद इसके पीछे कोई ऐसी वजह हो जो मुझे अभी पता नहीं? अगर आप दूसरा वाला करते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक इंटरेस्टिंग ट्रेट हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सपेक्टिव टेकिंग से जोड़ा जाता है, यानी किसी सिचुएशन को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से भी देखने की क्षमता। हमारा दिमाग नेचुरली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन्स बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप तुरंत जजमेंट देने के बजाय थोड़ा रुककर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी पहली अजम्पशन को चैलेंज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर व्यक्ति पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है, मैं तुम्हें जज करने से पहले तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। और यही छोटी सी आदत आपकी पर्सनालिटी को जेन्युइनली अलग बना देती है। तीसरा साइन, आप छोटी छोटी चीजों में भी गहराई और मीनिंग ढूंढते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात, कोई कॉन्वर्सेशन या कोई साधारण घटना भी आपके दिमाग में काफी देर तक चलती रहती है? जहां बाकी लोग कहते हैं, छोड़ो, इतनी सी तो बात थी, वहीं आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आप सिर्फ घटना को देखते नहीं, उसके पीछे का मीनिंग, कनेक्शन और रीजन समझने की कोशिश करते हैं। साइंस में इसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। हमारा ब्रेन एक्सपीरियंसेस को यादों और एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़कर उनका अर्थ निकालने की कोशिश करता है। इसी वजह से आप किसी छोटी सी बात से भी कोई बड़ा लेसन निकाल सकते हैं। अगर आप नेचुरली चीजों की सरफेस से आगे जाकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग ट्रेट हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ घटनाएं देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उन घटनाओं के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। चौथा साइन, आप अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने आसानी से नहीं दिखाते। क्या आप खुश या दुखी होने के बावजूद अपनी इमोशंस को पहले खुद समझने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हैं। साइकोलॉजी में इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना और उन्हें इस तरह मैनेज करना कि वे आपके बिहेवियर को पूरी तरह कंट्रोल न करें।
आप इमोशन को दबा नहीं रहे होते, बल्कि पहले उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, सही व्यक्ति के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाना भी इमोशनल मैच्योरिटी का हिस्सा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो नहीं जो इमोशंस महसूस ही न करे, बल्कि वो है जो इमोशंस को समझे, संभाले और सही जगह एक्सप्रेस करना जाने। पांचवा साइन, आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। क्या आप कोई फैसला लेने से पहले बार बार ये सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर धीरे धीरे आपने इस डर से बाहर निकलना सीख लिया है, तो आपकी पर्सनैलिटी में इंडिपेंडेंस का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन से जोड़ा जाता है, यानी अपने डिसीजंस और एक्शंस के पीछे अपनी वैल्यूज और चॉइसेस को महत्व देना, सिर्फ बाहरी अप्रूवल को नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं, आप दूसरों की बात सुनते हैं। लेकिन हर फैसला सिर्फ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कोई दूसरा उससे अग्री नहीं करता, क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान सबसे पहले खुद को खो देता है। और शायद आपकी पर्सनैलिटी की सबसे रेयर क्वालिटी यही हो सकती है। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए हर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। छठा साइन, आप भीड़ को फॉलो करने के बजाय अपनी राह चुनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसे आपके आसपास के ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए, फिर भी आपने सिर्फ इसलिए अपना रास्ता नहीं बदला क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं? साइकोलॉजी में इसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग से जोड़ा जा सकता है, यानी सोशल प्रेशर के बावजूद अपनी सोच और वैल्यूज के आधार पर डिसीजन लेने की क्षमता। इसका मतलब जिद्दी होना नहीं है। आप दूसरों की सलाह सुनते हैं, लेकिन सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होता और अलग रास्ता चुनना हमेशा गलत होने की निशानी नहीं है। कभी कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखना ही आपकी पर्सनालिटी की सबसे खास क्वालिटी होती है। सातवां साइन, आप खुद को लगातार समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आप अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? मेरी कमजोरी क्या है? मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? अगर आप अपनी पर्सनालिटी, हैबिट्स और मिस्टेक्स को लेकर जेन्युइनली क्यूरियस रहते हैं, तो यह सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ की ओर इशारा कर सकता है। साइंस में सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस, मोटिव्स और बिहेवियर को पहचानने और समझने की क्षमता। आप अपनी गलती को देखकर सिर्फ खुद को ब्लेम नहीं करते, बल्कि पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? और यही माइंडसेट आपको समय के साथ बदलता है, क्योंकि खुद को परफेक्ट समझना ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन खुद को समझने की इच्छा आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकती है। शायद रेयर पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत बात यही है, आप दूसरों को समझने से पहले खुद को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बार खुद से पूछिए, इन 7 साइंस में से कितने साइंस आपको अपने अंदर दिखाई दिए? अगर इस वीडियो में आपको अपने बारे में कुछ नया पता चला हो, तो कमेंट में बताइए। इन 7 साइंस में से कौन सा साइन आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसी खास दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, आपको हर किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सबसे खास पहचान वही है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।